How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the +1 Commerce chapter number 2 या unit number 2 forms of business organization. Forms of business organization means कि there are so many types of business organization in which you can do the बिजनेस. इसके लिए आपको आपकी कैपिटल कितनी है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास कितनी मैनेजरियल स्किल है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं. तो बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले मैं आपको बताती हूँ होती कितनी तरह की हैं, फिर हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट इज़ योर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल पर्सन ही आपका बिजनेस करता है. सेकेंड जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये फॉर्म है सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है, लेकिन अब ये डिक्रीजिंग मोड में जा रही है क्योंकि जॉइंट फैमिली मिलती नहीं है. तीसरी है आपकी पार्टनरशिप, व्हेन 2 और मोर पर्सन आर एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं. आगे है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी. बेटे ये अपने मेंबर्स के लिए की जाती है, जहाँ पर एक कंपनी की फॉर्म होती है, लेकिन ये एक सिर्फ कंपनी जो होती है वो पब्लिक लेवल पे होती है, जिसमें आपका प्रॉफिट अर्निंग भी और सोशल वेलफेयर भी होता है. लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है दैट इज लिमिटेड टू ओनली देयर मेंबर्स ओनली, वो सिर्फ मेंबर के लिए. और जो लास्ट है आपकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है. जॉइंट स्टॉक कंपनी में जहाँ पे बहुत सारे मालिक होते हैं और बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है. ये पांचों जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपके सारे सिलेबस में भी है और इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. इन दिस वीडियो वी कवर द सोल प्रोप्राइटरशिप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो यहाँ पर 2 वर्ड्स में मैंने इसको डिफाइन किया है, सोलो और प्रोप्राइटर. सोलो मीन्स ओनली, यानी कि सिंगल, एक अकेला व्यक्ति. प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर, तो मीन्स सिंगल ऑनर. I hope you understand. The sole proprietorship is the form of business organization which is owned, financed, managed and controlled by a single person who enjoy all the profit and bear all the risk. रिस्क को हम यहाँ पर लॉसेस कह सकते हैं. ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है बेटे, ये सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बिजनेस है इन इंडिया. यहाँ पे इंडिया के अलावा अगर हम वर्ल्ड में करें तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कि जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति, जैसे कि आप अगर आप लोग अपने घरों में झांकें तो आपके फादर इंडिविजुअल ऑनर होते हैं अपने बिजनेस के, देन ही बिकम द सोल प्रोप्राइटर. यहाँ पर सिंगल पर्सन जो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उससे रिगार्डिंग सारे डिसीजन लेता है और प्रॉफिट होने पर सारा प्रॉफिट खुद ही रखता है और लॉस होने पर खुद ही बियर करता है, देन इट बिकम द सोल प्रोप्राइटरशिप. इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है. देखिए यहाँ पर एक सिंगल ऑनर है, आई एम द किंग. ठीक है, इस तरह से उसको मैंने ताज भी पहना दिया है और उस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये एक सिंगल पर्सन है. वो हंस रहा है, आई टेक ऑल द डिसीजन, क्योंकि वो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है. आई एंजॉय ऑल द प्रॉफिट, आई इन्वेस्ट ऑल द कैपिटल. इस तरह से याद रहेगा आपको. नेक्स्ट में मैंने आपको इसको दिखाया स्माइली बना के, एक में स्माइली है, एक में डाउन फेस है. आई एम लोनली टू डू ऑल द वर्क, मैं अकेला हूँ, मैं क्या काम करूँ, मैं सारे काम मुझे खुद करने पड़ते हैं. आई हैव टू बियर लॉस आल्सो. ठीक है ना. तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि सिंगल यानी कि एक अकेला व्यक्ति जो सारे काम करता है. नाउ वी कम टू कवर द डेफिनेशन बाय J.L. हैंसन. बेटे ये आप लोगों ने नोट भी लर्न भी करनी है, वैसे मैंने आपको तरीका बताई दिया है. सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली मीन्स सिंगल, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, फॉर बियरिंग द रिस्क, यहाँ पर रिस्क प्रॉफिट और लॉस दोनों को इंक्लूड किया गया है, ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है बच्चों. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर. फॉर्मेशन एंड क्लोजर. बेटे इस बार मैं इसके पॉइंट्स आपको लिख के नहीं दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ. यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ईजी है इसीलिए.
फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि जिसको इस वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन बहुत इजी है। आपके पास सिर्फ प्लेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए और कैपिटल होनी चाहिए। आप जब चाहे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। When you are interested to do the business, you can adopt the this sole proprietorship without informing anyone, कि आपको किसी को इन्फॉर्म नहीं करना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताना। तो आप जब चाहें अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इसीलिए इसको फॉर्मेशन एंड क्लोजर आर इजी स्टेप। क्लोजर भी इसीलिए कि आपको विदाउट प्रायर, क्योंकि बाकी जो 4 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें आपको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होती है, यानी कि कोई ना कोई एक्ट होता है जिसके थ्रू वो गाइड की जाती हैं, प्रोविज़न गवर्नन की जाती हैं, यानी कि उनको चेक किया जाता है। तो इस वजह से उनको इंफॉर्मेशन देनी है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा है कि जिसमें आप आसानी से बिजनेस को खोल सकते हो और जब चाहे आप बंद कर सकते हो। और ध्यान रखना बेटे कि जो +1 में अकाउंटिंग है, जो आपको +1 में अकाउंटिंग कराई जा रही है, वो भी सोल ट्रेडरशिप के हिसाब से कराई जाएगी कि सिंगल सेलर के अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है पेमेंट मेड टू आउटसाइड पार्टी। आउटसाइड पार्टी बिजनेस की क्या होती है? जिससे आपने रॉ मटेरियल लिया होता है, जिसको आपने कोई लोन लिया है सपोज करो थोड़े समय के लिए, तो इस तरह से आपकी जो ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है। अब कई बार क्या होता है कि आपने किसी पार्टी के साथ आपने ये तो पेमेंट करनी है। अब कई बार क्या होता है कि आपके बिजनेस में लॉस आ जाता है। ठीक है, लॉस हर बार जरूरी थोड़ी ना कि प्रॉफिट ही हो, और जरूरी नहीं है कि लॉस ही हो। ये सब एक अजम्पशंस हैं, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेनी है। तो यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड। याद रखना कि जो सिंगल सेलर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? असीमित, जब तक वो उनकी देनदारी। मान लो राम है, राम ने अपना बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन अचानक मान लो कि ड्यू टू कोविड, यानी कि इस प्रॉब्लम की वजह से उसको बिजनेस में बहुत सारा घाटा हो गया। अब जो सप्लायर हैं या जिसने लोन लिया या जिन्होंने उसके साथ वो डीलिंग की हुई थी, वो कहते हैं भाई हमारा पैसा दो, हम नहीं मानेंगे। तो राम को अकेले अपना वो लायबिलिटी पे करनी ही पड़ेगी। और अनलिमिटेड का मतलब यह है कि उसके लिए, जैसे कि आगे आगे मैं आपको बिजनेस फॉर्म कराऊंगी, उसमें लिमिटेड और अनलिमिटेड का मीनिंग होगा कि जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। लेकिन यहाँ पर उसने मान लो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन उसको घाटा 3 लाख का या 4 लाख का आया, तो वो 3 या 4 लाख वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उनका पूरा करेगा। उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर इन विच योर पर्सनल प्रॉपर्टी आल्सो अफेक्टेड। क्लियर? ठीक है। देन सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। थर्ड में वो कहता है कि सिंगल ही होता है जो लॉस को बियर करता है और प्रॉफिट को भी एंजॉय करता है। ये मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में क्लियर कर दिया था। इसका फीचर मेन एक और है कि 1 मैन कंट्रोल। यहाँ पर डिसीजन किसी से पूछ के नहीं लेने, क्योंकि जो अगली है जिसमें हम लोग पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, उनमें डिसीजन आप अपने सहकर्मियों से यानी कि अपने पार्टनर से मिलके करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको किसी की कोई वेट नहीं करनी, आप सिंगल डिसीजन ले सकते हैं और सारा का सारा कंट्रोल आपका होता है। यहाँ पर कानून की नज़रों में भी और बाकी नज़रों में भी ऑनर में और बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं कहूँ कि राम, तो जो राम है दैट इज ए ऑनर ऑफ राम एंड सन फर्म, ये फर्म का नाम हो गया। तो राम में और राम सन्स में कोई फर्क है अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे? नहीं ना। तो लेकिन अकाउंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है, लेकिन अभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो पढ़ना है, इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, उसकी कोई बिजनेस की या मालिक की कोई अलग पहचान नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बट मैंने यहाँ पर इसकी एक डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं इसको, कि उसकी बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, कि अगर मान लो वो बीमार हो गया या उसकी डेथ हो गई तो उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके घर में कोई संभालने वाला नहीं है, तो वो उसकी ऑटोमेटिकली बिजनेस कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। और सम टाइम क्या होता है कि मान लो वो बीमार हो गया तो उसके घर में कोई संभालने वाला नहीं है, तो दुकान को तो ताला ही लगेगा ना जब तक वो नहीं दुकान पे जाएगा। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, समझ में आ गई?
अब देखो, आप लोगों को मैंने डेफिनेशन क्लियर करा दी, फीचर्स यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी। अब उसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज करेंगे जो अब आप लोगों को आती होगी। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ पर्सन वेयर ही डजेंट वेट फॉर एनीवन, ही हैज टू टेक डिसीजन। अगर आप मान लो मुझे कहा, मैंने आप लोगों को कोई टास्क दिया कि आपने ये काम पूरा सारी क्लास की सहमति से करना है, तो बेटा आपकी क्लास में मान लो 40-45 बच्चे हैं, तो आप सबसे पूछेंगे तो डिसीजन लेने में डिले होगा। या मान लो अगर हम लोगों ने कॉमर्स वालों में ही बात करनी है, मैंने अपने फैकल्टी मेंबर से बात करनी है, तो हम फैकल्टी मेंबर 4 या 5 हो गए, तो मुझे सब 4 या 5 से मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसमें डिसीजन में क्या होगा कि क्विक डिसीजन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है कि सिंगल पर्सन है, तो क्विक डिसीजन आप आसानी से किसी से बगैर किसी वेट के आप डिसीजन जल्दी ले सकते हो। फिर कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने किसी से डिस्कस नहीं करना डिसीजन से रिगार्डिंग अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी को भी पता नहीं चलता। फिर डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी कि आपको अगर प्रॉफिट मिलता है तो डायरेक्टली आप ही को मिलता है, आप ही के काम की वजह से होता है। इंसेंटिव होता है कि एक तरह से मोटिवेशनल टूल। मोटिवेशनल टूल क्या हो गया? प्रॉफिट। अब अगर मान लो आप अपना अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हो, अब स्टडी कर रहे हो तो आपके मार्क्स आएंगे, तो वो क्या हुए, आपको और अधिक मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छा पढूं, अच्छा काम करूं, मेरे और मार्क्स आएंगे। दैट इज अ डायरेक्ट इंसेंटिव। फिर है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस टू योर बिजनेस। कैसे कि अगर मान लो कि आपने कोई काम किया, आप अपना बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके अंदर स्किल है, आपने अपने बिजनेस को इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो आपके साथ उसकी ऑटोमेटिकली बिलोंगिंगनेस होती है कि नहीं होती? क्योंकि आप एक उसके सोलोमनी ओनर हैं, जो भी काम करता धरता आप ही हैं। तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं या आप जो भी काम करते हैं आप ही की होती है, तो आपकी आपके बिजनेस के साथ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो जाती है, यानी कि यू बिलोंग टू योर बिजनेस, आप जुड़ जाते हैं। फिफ्थ है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वही सेम आएगी, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, आप डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एंड यू कैन क्लोज योर बिजनेस। क्लियर? समझ में आ गई? नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर कैपिटल की बात मैं करती हूँ, तो कैपिटल का सोर्स भी तो ऑनर ने ही लगाना है ना। तो ऑनर जब सिंगल है तो वो सिंगल वाला कहाँ कहाँ चला जाएगा? मान लो अपने फ्रेंड से लोन ले लेगा, सारे फ्रेंड्स भी नहीं लोन देते, अपने रिलेटिव से कुछ ही रिलेटिव्स होते हैं जो दे सकते हैं, तो उसके जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं कि नहीं है? यानी कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल की, तो कैपिटल में उसका जो जितना लिंक होगा वो उन्हीं से अप्रोच करेगा कि मुझे लोन प्रोवाइड कर दो, मुझे कैपिटल दे दो, या जितना उसका सोर्स होगा, तो दैट इज अ लिमिटेड। उसके बाद है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ये भी है, सिंगल पर्सन की लाइफ भी अनसर्टेन है, अगर मान लो उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस भी खत्म, और वो कब तक लॉन्ग टर्म चला सकता है? जब तक उसकी हेल्थ ठीक है, उसकी बॉडी ठीक है, वो काम कर सकता है, या उसका दिमाग सही ढंग से काम करता है। थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ लाइबिलिटी में कि उसकी अनलिमिटेड होती है। इन केस ऑफ लॉस हिज पर्सनल प्रॉपर्टी मीन्स कि उसकी हाउस हो गया, उसके हाउस के अंदर उसकी वाइफ की भी ज्वेलरी आ गई, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फंड होंगे, तो इन केस ऑफ लॉस हिज पर्सनल प्रॉपर्टी अफेक्टेड टू, यानी कि अपने क्रेडिटर्स का या जो आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको पूरी तरह से पे करनी है। आगे है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। बटे मैंने आपको एक चीज़ आप बता रही हूँ इसमें कि जो बिजनेस होता है उसमें आपको परचेजिंग भी करनी पड़ती है, माल परचेज करना पड़ता है, उसके बाद उसको आपने सेल को अगर मैं कहूँ मार्केटिंग में क्यों? क्योंकि आपका वो एरिया डिसाइड हो जाता है कि आपने कहाँ पर वो परचेज करना है, फिर आपने फाइनेंस भी अरेंज करना है, और आपने फाइनेंस के अलावा आप लोगों ने अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन भी करते हो, ठीक है? तो इस तरह से सारे के सारे 4-5 एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर बिजनेस में करनी होती हैं। तो
एक अकेला पर्सन जरूरी थोड़ी ना कि वो सारी एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली कर ले। हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग अच्छी है, वो लोगों को सेल कर देते, लेकिन उसकी फाइनेंस नहीं अच्छा, या उसके अंदर परचेज रॉ मटेरियल परचेज करने की, यानी कि उसको पास बार्गेनिंग की पावर नहीं है, अच्छी नहीं है उसको प्रोडक्शन की कोई जानकारी नहीं है। तो हर चीज़ में वो स्किल नहीं हो सकता ना एक व्यक्ति। हर एक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, लेकिन सारी खूबी हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सोल प्रोप्राइटर को लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी भी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इन नेक्स्ट वीडियो वी कवर द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर बेटे आपको पसंद आई है वीडियो तो इसको शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग विद योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।